Hello बच्चों, let's see this question. This question says a block can slide along an inclined plane in various directions. If it receives a certain initial velocity v directed downward along the inclined plane, its motion will be uniformly deaccelerated and it comes to rest after traversing a distance L1. If the velocity of the same magnitude is imparted to it in upward direction, it comes to rest after traversing a distance L2. At the bottom of the inclined plane, a perfectly smooth horizontal guide is fixed. Determine the distance L transferred by the block over the inclined plane along the guide if the initial velocity of the same magnitude is imparted to it in the horizontal direction. तो देखिए पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखे इस वाले के लिए। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो सिंपल बात करें कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आपके पास बेस्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो देखो आपको कंडीशन क्या देगी, जैसे ब्लॉक दे रखा है और ये स्लाइड कर सकता है। तो अगर इसको इनिशियल वेलोसिटी v दी जाती है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या करता है L डिस्टेंस पे आके L1 डिस्टेंस पे आके रुक जाता है। तो पहले तो L1 की बात करें भाई कितना होगा, यानी कि जब ये इसको इधर आएगा तो L1 डिस्टेंस चलता है। तो यहाँ देखिए इसके फोर्सेस की बात करें, ये इंक्लाइंड प्लेन यानी कि इसको इधर से देखे अपने पास जो ब्लॉक है आपका वो ऐसे रखा होगा और इधर इसके पास वेलोसिटी v होगी और ये एंगल आपको कितना दे रखा है यहाँ पे एंगल जो आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है सिंपल, आपके पास किसी कोई भी एंगल हो सकता है, मान लीजिए थीटा एंगल की बात करें यहाँ पर ये है। तो लिखा कि अगर इसको इनिशियल ई वेलोसिटी देते हैं वी डायरेक्टेड डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इट्स मोशन विल बी डीएक्सेलेटेड एंड इट्स कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रांसफरिंग डिस्टेंस L1, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर की ओर फ्रिक्शन लगेगा जो आपके पास इसको रोकेगा। तो और फ्रिक्शन किधर लगेगा आपके पास, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपके पास मोशन हो रहा है, L डिस्टेंस रुक रहा है ये, तो यहाँ पर बोल देते इधर इसका एक्सेलरेशन कितना A1 है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास बात करें क्योंकि मूव कर रहा है आपके पास, तो इधर बोलते इसका एक्सेलरेशन कितना A1 है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि वेलोसिटी अपन ने दी है और एंड में जाके जब ये रुकेगा L1 पर तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इधर है तो इसको नीचे लेके जाएगा mg sin थीटा, अगर एंगल थीटा है तो इधर लगेगा आपके पास mg sin थीटा। और इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट लगेगा जिसकी वैल्यू होती है म्यू टाइम्स एन होती है, जहाँ पे म्यू बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और नॉर्मल क्या होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा डिवाइड बाय यानी कि एक्सेलरेशन लिखे अपन a1। एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन a है a1 है वो इधर ना होकर आपके पास इधर होगा, क्योंकि इधर होगा तभी आपके पास ये ब्लॉक नीचे जाके रुकेगा ऑपोजिट टू वेलोसिटी। तो इसका मतलब a1 आपका ये तो केवल मान लीजिए मैग्नीट्यूड है तो इसकी रियल डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, तभी आपके पास नीचे जाके रुकेगा। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल डिवाइड बाय मास होता है अपने पास, तो यानी कि m को हटा दें यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू जी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा, और ये कांस्टेंट है आपके पास। तो पहली इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो फाइनल स्पीड तो होगी 0। इनिशियल अपन ने v इम्पार्ट किया तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2a, ए की वैल्यू कांस्टेंट है मानते a1 लिखे और नेगेटिव होगा तो यानी कि माइनस का a, और मानते लेंथ चलता है L1 तो 2a L1। तो यहाँ से अगर मान लीजिए L1 की वैल्यू निकालें माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई 2a तो होगा L1 आपके पास और एक्सेलरेशन हो गया a1। और अगर इसको दे रखा है कि अगर इसको अपवर्ड डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी दी जाती है, जैसे v दे रखी है तो सेम वेलोसिटी v दी जाती है, तो क्या होगा तब भी ये कुछ आपके पास यहाँ लिखा है कि सेम मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में दी जाती है तो कितनी दूर जाके रुकता है L2 दूरी पे जाके रुक जाता है आपके पास। तो आप देखिए अगर मोशन इधर है आपके पास तो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस की बात करें तो mg sin थीटा तो इधर लगेगा आपके पास और इधर जाता है फ्रिक्शन भी इधर लगेगा, यानी कि सेकंड केस में देखें तो आपके पास mg sin थीटा और फ्रिक्शन की वैल्यू फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जैसे इस तरीके से आपके पास ये तो mg sin थीटा जो ब्लॉक है आपके पास वो mg sin थीटा का नीचे की ओर आएगा mg sin थीटा, और इस बार डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है आपके पास तो फ्रिक्शन भी किधर लगे, इसी डायरेक्शन में लगेगा आपके पास।
तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कोस थीटा, म्यू एम जी कोस थीटा। आपका जो ब्लॉक का डायग्राम इस तरीके से अपन ने वो सेम कंडीशन है, अपन इसको इस डायरेक्शन में बनाया है। आपके फिगर के अकॉर्डिंग आपको अल्फा इधर दिख रहा होगा, तो प्लेन ऐसे दिख रहा, तो ये वही है आपके पास प्लेन, और ये एंगल अपन ने थीटा माना हुआ है। तो इस बार एक्सीलरेशन आपका जो मान लेते A2 वो इधर होगा, मान लेते A2 इधर होगा जिधर नेट फोर्स होगी। तो A2 की वैल्यू होगी क्या आपके पास, यहाँ से वही फोर्स अपॉन मास है, तो A2 की वैल्यू फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ से mm फिर कट देगा, तो बचेगा कितना, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कोस थीटा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक्सीलरेशन फिर से कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v का मतलब फाइनल स्पीड, तो फाइनल तो वेलोसिटी जीरो होगी जब भी रुकेगा। इनिशियल अपने सेम दी थी वी स्क्वायर इक्वल टू 2a। ए का मतलब एक्सीलरेशन, अपन क्या बोलते हैं A2 बोल देते इसको, इंटू L2। तो यहाँ पर L2 की जो वैल्यू और डायरेक्शन अपोजिट है मोशन के, तो माइनस का, तो ये हो जाएगा अपने पास वी स्क्वायर अपॉन 2a2। तो ये हो गया L2, मान लेते इक्वेशन नंबर 2 होगी। और अब देखिए आपको क्या दे रखा है कि तीसरा लिखा है कि इट कम्स इनटू रेस्ट आफ्टर ट्रांसफर डिस्टेंस L2 हो गया। तो फिर द बॉटम ऑफ इंक्लाइन अ परफेक्टली स्मूथ हॉरिजॉन्टल गाइड इज फिक्स्ड। ये आपको दिख रहा हो गाइड, यहाँ पे ये जो दिख रहा है गाइड है आपके पास। इस डिटरमाइन द डिस्टेंस L ट्रांसफर्ड बाय द ब्लॉक ओवर द inclined प्लेन अलोंग द गाइड इफ द इनिशियल वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड इज इम्पार्टेड। यानी कि अब देखिए जो आपका ब्लॉक है मान लीजिए यहाँ पर है इस तरीके से, और इसको इधर वेलोसिटी v दी थी जो अपन यहाँ पर दे रहे थे। अब यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे, अगर इसका केवल गाइड के साथ इस ब्लॉक का डायग्राम बनाया अपने पास, तो ये ऐसे दिखाई देगा अपने को। जैसे आपके पास ये तो क्या इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, सामने से देखें, और जो गाइड है इस तरीके से आपके पास मूव कर रहा है, मतलब इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये गाइड हो गया मान लीजिए इस प्रकार से, और आपका ब्लॉक यहाँ पर है। तो होगा क्या कि जो गाइड है आपके पास, ये ब्लॉक पर क्या इधर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और इधर इसका एम जी कंपोनेंट आएगा, तो इधर एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा का मतलब अल्फा, तो एम जी साइन अल्फा को जो गाइड है ये इसका नॉर्मल बैलेंस कर देगा। तो इनको इसके मोशन को ढंग से देखें, ये इधर मूव कर रहा है वी पर, ऐसे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर अपने पास कोई फ्रिक्शन नहीं, गाइड पर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। तो इसको रोकेगा कौन, इस वाले ब्लॉक को, तो इस वाले ब्लॉक को रोकेगा कौन, जो ये आपका सरफेस है, ये आपका फ्रिक्शन है, यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा इसके रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, और एन यानी कि नॉर्मल जो होगा यहाँ से जनरेट होगा, तो एम जी को अपोजिट। तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम है जिस तरीके से यही फ्री बॉडी डायग्राम होगा आपके पास, क्योंकि गाइड इसी प्रकार से आपके पास। तो इधर एम जी लगेगा, तो इधर होगा एम जी कोस अल्फा, और नॉर्मल इसके इधर लगेगा। तो ये नॉर्मल जो है ये इस वाले जो सरफेस है टॉप मोस्ट पॉइंट उसकी वजह से लग रहा है ब्लॉक पर, और ये एम जी, तो ये अल्फा, तो एम जी कोस अल्फा, एम जी कोस अल्फा। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा, केवल जो फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी, फिर आपके पास है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होगी, म्यू टाइम्स एन, म्यू टाइम्स एन डिवाइड बाय मास। तो म्यू एम जी कोस थीटा यानी कि म्यू जी कोस अल्फा, आपके पास एंगल कितना है अल्फा, और ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा जैसे आपके पास बाकी कंडीशन में है। तो ये कितनी दूर चलता है, एल दूरी चलता है, यानी कि रुक रहा है जाके, तो यानी कि वापस फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a l हो जाएगा आपके पास। तो फाइनल स्पीड कितनी है, जीरो। इनिशियल v है आपके पास बराबर 2a की वैल्यू जी कोस अल्फा इंटू म्यू और नेगेटिव डायरेक्शन में इंटू कहते हैं डिस्टेंस कितनी चल एल चल रहा है, तो यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट होता है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सिंपली वी स्क्वायर अपॉन 2g कोस अल्फा, और इसको अपन कहते हैं सिंपल एक्सेलरेशन, तो यानी कि 2a। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर, आपके पास दो इक्वेशन पहले आई थी L1 L2, और ये होगी आपके पास तीसरी इक्वेशन L की। अब देखिए अपने पास इन तीनों में रिलेशन लिखे L L1 L2 के अंदर। तो यहाँ देखिए आपके पास ये कितना L2 है और ये कितना है आपके पास L1 है। तो एक तो अपने पास जो वेलोसिटी है वी स्क्वायर, ये सभी में कॉमन है, तो यहाँ से मान लीजिए अपन वी स्क्वायर की रेशो लें, या वी स्क्वायर और अपॉन 2L1 लिखें, और इधर कितना आ जाएगा सिंपल, ये मेरा वी स्क्वायर L1 इधर लिखे तो 2a1। और उसी तरह से मान लो सेकंड वाले के लिए भी मान लिया अपन वी स्क्वायर बाई L2 का रेशो लें, वी स्क्वायर बाई L2, तो ये बचेगा अपने पास ये रहा वी स्क्वायर L2 यानी कि 2a2। और अगले में आपके पास कितना है, वी स्क्वायर बाई L है अपन,
वी स्क्वायर बाई एल निकाले यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 2a, यानी कि इक्वेशंस को ऐड करें तो वी स्क्वायर बाई एल वन प्लस वी टू स्क्वायर बाई एल टू बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए वन प्लस ए टू, ए वन प्लस ए टू। क्या क्या यहाँ से जो वी वन बाई एल वन वी स्क्वायर बाई एल टू और वी स्क्वायर बाई एल वन का जो वैल्यू आ रही है दोनों को ऐड कर दिया अपन ने, और आपके तीसरे क्या वी स्क्वायर बाई एल इक्वल टू 2a, और यहाँ से अपन मान लेते हैं वी स्क्वायर कॉमन ले लें, वी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू कॉमन ले लें और वैल्यूज रखें यहाँ पर, तो वी स्क्वायर अंदर बचेगा 1 अपॉन एल वन प्लस 1 अपॉन एल टू इक्वल टू कितना आ रहा है 2a1a2। अब a1 की वैल्यू देखते हैं अपने पास, यहाँ पे लिखे a1 प्लस a2, तो a1 a2 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, आपके पास क्या मिलेगा, तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा 2a1a2, आपके पास 2a1, तो a1 की वैल्यू थी अपने पास यहाँ पर, a1 था अपना म्यू जी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा, और थीटा की जगह अल्फा है आपके पास, एंगल अल्फा, कोई भी एंगल, सॉरी एंगल आपका थीटा ही मान रखा है क्योंकि एंगल देने का मान थीटा ही है आपके पास, तो ये थीटा तो कितना हो गया जी म्यू जी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू रखें म्यू जी कोस थीटा, म्यू जी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ये तो हो गया a1 प्लस a2, a2 में क्या आपका दोनों ही प्लस है, यानी कि म्यू जी कोस थीटा, म्यू जी कोस थीटा प्लस जी साइन थीटा, तो यहाँ से देखिए जी साइन थीटा वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 म्यू जी कोस थीटा, म्यू जी कोस थीटा, तो ये हो गया 4 म्यू जी कोस थीटा, 4 म्यू जी कोस थीटा। और आपके पास यहाँ पे देखिए म्यू जी कोस थीटा की वैल्यू, यानी कि जो थीटा है आपके पास, इसको थीटा ही लिखे अपन, और म्यू जी कोस थीटा की वैल्यू क्या वी स्क्वायर बाई 2l है आपके पास, वी स्क्वायर बाई 2l, तो यहाँ से जो इक्वेशन आ रही है यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, जो एक्सीलरेशन तो ये है जो म्यू जी कोस थीटा होगा आपके पास, है ना, एंगल कितना थीटा ही है, तो म्यू जी कोस थीटा, तो आपके पास यहाँ पे जो ऐड करने पर कितना 2 टाइम्स ऑफ म्यू जी कोस थीटा आ रहा है, तो इस इक्वेशन में देखिए यहाँ से अपन वैल्यू निकालें म्यू जी कोस थीटा की, म्यू जी कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है वी स्क्वायर बाई 2l आ रही है आपका, वी स्क्वायर बाई 2l, तो इसको वहाँ पर रखें, तो म्यू जी कोस थीटा की वैल्यू क्या है वी स्क्वायर बाई 2l, यानी कि 4 वी स्क्वायर बाई 2l, और इधर कितना था आपका वी स्क्वायर, और यहाँ था L1, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, तो यहाँ से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स चल जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो L की जो वैल्यू हो जाएगी अपने पास एलसीएम होगा L1 L2 अपने पास, और एलसीएम आएगा L1 L2, तो इसको सॉल्व करें अपन, तो ये L1 L2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 L1 L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2, तो ये हो गया आपके पास L की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L1 L2, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।